हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग के यहाँ जो भी छत्तीसगढ़ जो आपके स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में आपके लिए जो कि नोटिफिकेशन यहाँ पे 105 पदों पे जो कि वैकेंसी आई है, तो आपके 16/1/2023 कोरबा जो कि यहाँ से निकाली गई है। तो आपके छत्तीसगढ़ यहाँ पे स्टेट पावर जनरेशन मतलब बिजली विभाग में आपकी जो कि वैकेंसी निकाली गई है। तो सारी डिटेल यहाँ पे देखेंगे कौन से विभाग में कौन सा वैकेंसी दिया गया है, क्या इसका क्वालिफिकेशन है, आपको कैसे आवेदन करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कि आपके छत्तीसगढ़ यहाँ पे स्टेट पावर जनरेशन कंपनी द्वारा इसको वैकेंसी को लाया गया है। ये आपके 2023-24 के लिए है। और यहाँ पे ITI योग्यता जो धारी है उनके लिए इसको यहाँ पे जो अप्रेंटिस प्रशिक्षण की इसको यहाँ पे आवेदन को निकाली गई है। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट ITI स्टूडेंट है, तो कोई भी यहाँ पे फील्ड में चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर और आप मेंटेनेंस टेक्निकल, मैकेनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, वायरमैन जो अगर हैं स्टूडेंट जो आपके यहाँ पे ITI किए हैं, तो उन लोग के लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप यहाँ पे निकाली गई है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रीशियन के देखें तो कोई भी स्टूडेंट अगर इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पे कोर्स किए होंगे तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड दिया गया है, यहाँ पे पदों की संख्या और क्या यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता है, यहाँ पे कितना वेतनमान दिया जाएगा। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रीशियन की बात करूँ तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे 35 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्थान से मतलब कोई भी आपका जो ITI किए हैं संस्थान से, तो वहाँ से संबंधित संकाय में ITI आपके पत्रोपाधि उत्तीर्ण मतलब आपका सर्टिफिकेट ITI का होना चाहिए। तो इस वहाँ पे स्टूडेंट इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन में किए होंगे और यहाँ पर उनको लेके यहाँ पे मार्कशीट भी होना चाहिए। और यहाँ पे जो प्रशिक्षुवित्व की दर है आपकी जो अप्रेंटिसशिप में काम करेंगे लोग, न्यूनतम वेतन 7,000 अप्रेंटिसशिप में दिया जाएगा। फिर आपके जो सैलरी एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़ाई जाएगी। इसके बाद देखते हैं फिटर। तो जो कैंडिडेट फिटर में इस कैंडिडेट में फिटर में अगर यहाँ पे किए होंगे आपका ये यहाँ पे ITI कोपा जो ट्रेड में किए होंगे, तो इसके लिए जो वैकेंसी 30 पोस्ट निकाली गई है। तो यहाँ से जो मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए कौन से ट्रेड की, तो फिटर के लिए 30 पोस्ट निकाली गई है। और यहाँ पे जो राशि दी जाएगी वेतन, तो लगभग सेम राशि सभी ट्रेड में दिया जाएगा। इसके बाद आपका मेंटेनेंस टेक्निकल, तो इसके लिए 5 पोस्ट निकाली है। इसमें भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का जो भी ट्रेड में यहाँ पे मांगा गया है। इसके बाद मैकेनिस्ट का मांगा गया है। और ट्रेड में मैकेनिकल के लिए इसके लिए 4 यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है प्रशिक्षुओं की संख्या। और यहाँ भी आपका जो कि जो भी ITI यहाँ पे किए होंगे ट्रेड में, तो इसका सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद देखते हैं टर्नर का। तो इसमें टर्नर जो भी स्टूडेंट ITI में टर्नर का ट्रेड से जो कि ITI किए होंगे, इनके लिए यहाँ पे 5 पोस्ट निकाली गई है। और वेल्डर के लिए लगभग जो भी ITI स्टूडेंट हो वेल्डर भी किए होंगे ट्रेड में, तो 20 पोस्ट इसके लिए निकाली गई है। जो वेतनमान है सभी ट्रेड के लिए वेतन जो है 7,000 रखी गई स्टार्टिंग में अप्रेंटिसशिप के लिए। और वायरमैन इसके लिए 6 पोस्ट निकाली गई है। तो इसी तरह जो टोटल वैकेंसी 105 वैकेंसी हो जाती है, तो टोटल 105 है। तो जो भी ITI स्टूडेंट है जिसको फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आपका जो ट्रेड है इसमें मैच होना चाहिए। इसमें जितना भी ट्रेड दे है आपका मैच होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। और आपका सर्टिफिकेट मतलब पास आउट होना चाहिए, आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो इसमें सैलरी आपको 7,000 जो कि फर्स्ट सैलरी आपको दी जाएगी स्टार्टिंग में, तो इसको याद रखिए। तो यहाँ पे उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता जो धारक उम्मीदवारों से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र यहाँ पे आमंत्रित किया जा रहा है। तो मतलब अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आपको यहाँ पे आमंत्रित किया जा रहा है। तो यहाँ पे नियम और शर्तें देखते हैं। तो यहाँ पे उम्मीदवारों को जो चयन छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार आरक्षण नियमों पालन करते हुए यहाँ पे किया जाएगा। मतलब आपका जो आरक्षण के नियम के अनुसार देखते हुए यहाँ पे उम्मीदवार का यहाँ पे चयन किया जाएगा। तो चयन जो प्रक्रिया है इसमें पात्र उम्मीदवारों को चयन जो हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों जितना भी आप ट्रेड में ITI किए होंगे, आपके प्राप्त अंकों जितना भी आपको मार्क्स मिले हैं
उसके हिसाब से और इसके बाद साथ ही साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होगा, अंकों के आधार पर यहाँ पे किया जाएगा। उम्मीदवार का अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण मात्र 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी, मतलब अप्रेंटिसशिप जो है आपका 1 साल के लिए होगी। और उसके पश्चात जो प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड अस्थायी या स्थायी किसी प्रकार के रोजगार हेतु हकदार नहीं होंगे। तो ये इसकी नियम और शर्तें हैं, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। इसका टेलीग्राम में इसका मैं पीडीएफ डाल दूँगा, उसका आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। तो ये नियम शर्तें खास करके देख लीजिएगा क्या है, इसका प्रोसेस को समझना भी बहुत ही जरूरी। और जिन उम्मीदवारों को कार्य का जो अनुभव 1 वर्ष से अधिक है तो अथवा जो इस प्रकार का किसी अन्य संस्था में प्रशिक्षण कर चुके हैं, कर रहे हैं या उम्मीदवार चयन होती पात्र नहीं, मतलब जो भी स्टूडेंट है अनुभव 1 या वर्ष से अधिक कर चुके हैं तो उनके लिए यह हेतु पात्र नहीं होगा। कैसे? और प्रशिक्षुओं को हॉस्टल अथवा वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, मतलब खुद से आपको करना पड़ेगा। जो भी हॉस्टल सुविधा यहाँ पे नहीं दिया, खुद से आपके स्वयं के खर्चे पे आपको जो कि यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगा, खुद से आपको करना है। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों के स्व सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना। जो भी आप फॉर्म इसको सबमिट करेंगे तो इसका फोटो कॉपी प्रिंट आउट करवाएंगे तो यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड स्व सत्यापित छाया प्रति आपको यहाँ पे संलग्न करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं संलग्न प्रारूप आवेदन पत्र, संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र भी आपको 10वीं और 12वीं के अंक सूची के छाया प्रति लगाना होगा। और आपके साथ ITI के अंक सूची के छाया प्रति आपको लगाना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों का उनके छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न कराना होगा। तो ये इसमें जो भी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट इसमें आपको इसमें लगेगा, कोई भी अगर जाति से हो तो। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी छा, मतलब आपका जो निवास प्रमाण पत्र भी जो भी आपका राज्य के जिला से स्थायी निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे जारी करना होगा। और आपका आधार कार्ड की छाया प्रति, मतलब जो भी आपका आधार कार्ड वगैरह है उसका फ़ोटो कापी अटैच करना होगा। सेल्फ अटेस्टेड मारना है, मतलब आपका स्वप्रमाणित सिग्नेचर भी होना चाहिए उस प्रिंट आउट में, तो इसको खास करके ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के द्वारा यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर, आवेदन की अंतिम तिथि जो वेबसाइट यहाँ पे दिया गया, तो इस वेबसाइट से आप आवेदन इसको करना होगा। और 60 दिनों के भीतर डाक द्वारा अथवा सीधे कार्यालय सुबह यहाँ पे 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया, मतलब डेट के बाद आप अगर फॉर्म को फिलअप करते हैं तो यहाँ पे आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप प्रमाण पत्रों की छाया प्रति सहित अंतिम तिथि तक निम्न पते पर प्रेषित। ये आपका जो एड्रेस यहाँ पे आपको आवेदन करना है, तो ये एड्रेस एक बार देख लीजिए। कार्यालय मुख्य अभियंता प्रशिक्षण विद्युत उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड है, कोरबा पूर्व, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़। यहाँ पे पिन 495677 ये दिया है। 30 कार्यालय जो एड्रेस दिया है इसमें आपको जो कि अंतिम तिथि के आपको प्रेषित कर देना, मतलब भेज देना है। तो यहाँ पे नियम जो शर्तें यहाँ पे अप्रेंटिसशिप जो एक्ट 1961 के तहत इसको समय समय पर जारी संशोधनों के अधीन होगी। तो मतलब इसके तहत आपके सारी जो प्रोसेस है इस पे किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन को पढ़ सकते। इसका जो फॉर्म वगैरह है इसमें देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। मुख्य अभियंता प्रशिक्षण PGTI आपके छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, कोरबा पूर्व, छत्तीसगढ़। पासवर्ड साइज का एक फ़ोटो भी चाहिए, यहाँ पे आपको लगाना होगा। और यहाँ पे जो भी आवेदित हैं जो आवेदन करेंगे, यहाँ पे जो भी आपका ट्रेड है इसमें यहाँ पे टिक कर देना है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, ब्रांच, ट्रेड, जो भी आपका ट्रेड है इसको डाल देना है। और नाम हिंदी में और अंग्रेजी में आपको भरना है, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में, और हिंदी में नाम होना चाहिए। पिता का नाम, आधार कार्ड नंबर, आपका जन्म तिथि जो आपका जो मार्कशीट में है 10वीं के मार्कशीट में, तो यहाँ पे हाई स्कूल प्रमाण पत्र यहाँ पे खास करके बोला, मतलब 10वीं के प्रमाण पत्र हिसाब से आपको फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। आयु जो है आपके 1/4/2023 से यहाँ पे इस डेट को लेकर आपको फॉर्म को भरना होगा। और यहाँ पे जो भी वर्तमान पता है आपको भर देना है, और स्थायी पता क्या है उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। राष्ट्रीयतम आपके हिंदू है जो भी है, और कास्ट है जो इसमें जो भी आपका कास्ट है इसको
टिक कर देंगे। और यहाँ पे जो आपके उत्तीर्ण का नाम, जो यहाँ पे जो शैक्षणिक न्यूनतम योग्यता, यहाँ पे जो भी 10वीं 12वीं जो भी ITI, इसको यहाँ पे फॉर्म को भर देना है। यहाँ पे उत्तीर्ण परीक्षा का नाम लिखना है, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, प्राप्तांक, कुल प्राप्तांक और लास्ट में आपका प्रतिशत आ जाएगा। तो इस फॉर्म को एक बार भर लीजिए। जो अब मेरिड हैं या नहीं इसको भर लेंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल पता भर दीजिएगा। संलग्नों की सूची, तो यहाँ पे मैं जो भी फ़ोटो कापी लगाएंगे 10वीं 12वीं ITI, आधार कार्ड, जो भी जितना भी फ़ोटो कापी कराएंगे, इसको यहाँ पे जितना भी यहाँ पे 1 2 5 6 दिया है तो यहाँ पे आपको भर देना है। और लास्ट में आपको आवेदन का पूर्ण हस्ताक्षर, मतलब आपका सिग्नेचर यहाँ पे भर देना। घोषणा पत्र पे आपका नाम लिख देना है और यहाँ पे दिनांक और स्थान, जो भी आपका आवेदन का पूर्ण हस्ताक्षर यहाँ पे साइन कर दीजिए। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो अच्छी लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतने ही। इसी तरह वीडियो फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। थैंक यू।